कुछ लोग तुम्हें उतना ही अटेंशन देते हैं जितना खुद से अटैच रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मतलब एक मैसेज आ गया, मूड अच्छा हो गया, एक ड्राई टेक्स्ट आ गया, पूरा दिन खराब हो गया, और एक बार उसने स्टोरी देख ली तो होप वापस से आ गई। और सबसे बुरी बात ये कि आपको ये लगते रहता है कि शायद वो भी फ़ील करती होगी, बस एक्सप्रेस नहीं कर रही है। क्यों भाई, उसके मुँह में दही जमा रखा है क्या? एनीवे, मेन बात ये है कि तुम रात भर सोचते रहते हो कि क्या वो मेरे में सच में इंटरेस्टेड है या मैं स्वयं का ही काट रहा हूँ। कोई लड़की रील्स भेज देती है, 2 बार हे हे कह देती है, एक बार तुम अलग हो कह देती है, एंड यू इंटरनली फील मम्मी को ये सब कैसे बताऊँगा? तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अटेंशन क्या होता है, जेन्युइन इंटरेस्ट कैसा दिखता है। और अगली बार ब्रो शी लाइक्स मी ऐसा सोचने से पहले ये सोच लेना कि ह्यूमैनिटी ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है, ऊपर से तुम खुद की हेल्प करने के बजाय खुद के लिए एक नया क्राइसिस लॉन्च कर देते हो। मुझे लगता है कि जेन्युइन इंटरेस्ट का सबसे बड़ा साइन होता है क्लियरिटी। और अटेंशन में ना तुम्हें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है कि मतलब उसने एक ड्राई टेक्स्ट क्यों किया, क्या वो नोट मेरे लिए था, स्टोरी मेरा देखा लेकिन कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। ऐसे पता नहीं कितनी बातें, तुम एजेंट लोग भी इतना इन्वेस्टिगेट नहीं करते जितना तुम उसके एक पे करते हो। जेन्युइन इंटरेस्ट में ना जेन्युइनली तुम्हें फील होता है कि इंसान कनेक्टेड है तुमसे। और अटेंशन वाले कॉन्वर्सेशन में ना उसकी हर बात में तुम्हें कन्फ्यूजन ही होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवर इंटरेस्ट बातों से दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनके एक्शंस या उनकी टाइमिंग्स तो बिल्कुल भी उनकी बातों से मैच नहीं कर रही होती है। तो काइंड ऑफ ओवर प्रॉमिसिंग सा बिहेवियर दिखता है सिर्फ अटेंशन वाली सिचुएशन में। और जेन्युइन इंटरेस्ट में हर पग पग पे तुम्हें क्लियरिटी दिखेगी। लाइक तुम्हें फील होगा कि ये इंसान मुझसे कनेक्टेड फील कर रहा है। लाइक एफर्ट्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं जेन्युइन इंटरेस्ट में। वहीं अटेंशन वाला इंटरेस्ट, मूड ऑफ हुआ, तुम याद आए, लोनली फील हुआ, तुम्हारे पास आ गई, एक्स ने लात मारी, तुम्हारे चरणों में आ गिरी, तुम बेस्ट पर्सन बन जाते हो उस वक्त उसके लिए। एंड उस वक्त उनका बिहेवियर इतना मतलब ऐसा रहता है ना, इतना कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि लेट नाइट कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, अनएक्सपेक्टेड सॉफ्टनेस होती है, कंसर्न होता है, और इन सब में तुम्हें लगता है कि यार बन रहा है कनेक्शन, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग वाला कि नॉर्मल कनेक्शन नहीं, तुम्हें फ़ील होता है कि ये तो वही है, वो ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। बट फिर तुम नोटिस करते हो कि जैसे-जैसे उसकी लाइफ़ इमोशनली स्टेबल होने लगती है, वैसे-वैसे इम्पोर्टेंस ऑटोमैटिकली कम होने लगता है तुम्हारी तरफ। सैड, वेरी सैड। अटेंशन तुम्हारी वैल्यू की वजह से नहीं मिलती है। आई मीन आप कितने वैल्यूएबल हो, कितने स्किल्ड हो, कितने कितने ही अच्छे हो, इस पे नहीं डिपेंड करता कि कोई आपको कितना अटेंशन देगा। कभी-कभी लोगों की अटेंशन इस बात पे डिपेंड करती है कि वो इमोशनली उनके नीड्स क्या है, उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है। मतलब कि करंट मोमेंट पे उनके जो इमोशनल नीड्स हैं जिस तरह के, उसके टेम्परेरी सॉल्यूशन क्या है उनके लिए, उस पे भी डिपेंड करता है कि कुछ लोग आपको सिर्फ़ अटेंशन देते हैं। जबकि जेन्युइन इंटरेस्ट ना अलग होता है, उसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसमें इंसान आपकी तरफ लाइक जेन्युइनली आपके प्रेज़ेंस को अप्रिशिएट करता है। वो सिर्फ़ लोनली फ़ील होने पे आपके पास नहीं आता, या कोई प्रॉब्लमैटिक इमोशन में है या प्रॉब्लमैटिक स्ट्रेस में है तो नहीं आपके पास आता, और कुछ नहीं करने को तब नहीं आएगा आपके पास मुँह उठा के। जेन्युइन इंटरेस्टेड पर्सन जेन्युइनली आपके प्रेज़ेंस को अप्रिशिएट करता है। जब आप उसके सामने प्रेज़ेंट हो जाओगे, वो खुश होके आपसे बात करेगा। वो फालतू के बहाने नहीं बनाएगा कि मैं बिज़ी हूँ या ऐसा कुछ। जेन्युइन इंटरेस्ट में लोग सिर्फ़ आपकी बातों पे रिएक्ट नहीं करते, आपकी बातें ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं सुनते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कैजुअली कहा होगा कभी कि आपको क्राउडेड प्लेसेस पे जाना नहीं पसंद, और नेक्स्ट टाइम जब प्लान बना तो उसने कामर प्लेस सजेस्ट किया ऑटोमेटिकली, लाइक जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना आता हो, ऐसा कोई प्लेस। आप भूल गए थे कि आपने ऐसा कभी उसको बताया था, लेकिन वो नहीं भूली। तो यही डिफ़रेंस होता है। वो सिर्फ़ तुम्हारे बेस्ट वर्ज़न को नहीं पसंद करेगी। मतलब कि आजकल ना अट्रैक्शन मोस्टली सबके एक अच्छे वाले ही साइड से होता है। आपका फ़नी साइड, आपका ह्यूमरस साइड उसको पसंद है, या आपकी गुड ड्रेसिंग सेंस, आपकी गुड फ्लर्टिंग स्किल्स, आपका कोई अच्छा-सा रील उसको बहुत पसंद है। तो इस पे मत जाओ। रियल जेन्युइन अटेंशन तब आपको समझ में आता है जब आप अपने थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे होते हो, आपकी एनर्जी लो होती है, थोड़े इरिटेटेड होते हो, थोड़े क्वाइट होते हो। उन दिनों में भी वो आपसे इंस्टेंटली डिस्टेंस नहीं बना देती है। उन दिनों में भी वो आपके साथ रहती है। तो ये जेन्युइन अटेंशन है। जब उसने बस आपका बेस्ट साइड ही नहीं पसंद किया, बल्कि आप जब जिन दिनों में थोड़े से इरिटेटेड रहते हो, तब भी वो कामली आपके साथ रहती है, आपको हैंडल करती है। तो ये जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। वरना आजकल तो लोग तुमसे नहीं बल्कि एक पर्सनैलिटी पैकेज को डेट करना चाहते हैं कि उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो भी होना चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन्स हैं, तो हमें अच्छी-बुरी सब चीज़ें होती हैं, एंड कुछ दिनों में हमारा अच्छा साइड दिखाई देता है, कुछ दिनों में बुरा साइड, बट इट डज़न्ट मीन कि हम कंप्लीटली बुरे हैं।
है ना? मिक्स्ड सिग्नल तो हर इंसान कभी ना कभी देता ही है, बिकॉज़ वी आर इमोशनली मेसी क्रिएचर्स प्रिटेंडिंग टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, क्योंकि हमने 2 पॉडकास्ट देख ली है। बट जेन्युइन इंटरेस्ट में एक पॉइंट के बाद क्लैरिटी तो आती ही आती है, एफर्ट्स स्टेबल होते ही होते हैं और उनका इंटेंशन आपको विजिबल होता ही होता है। तुमको कॉन्स्टेंटली ये डिकोड नहीं करना पड़ता कि वो कर क्या रहा है, वो चाहता क्या है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे कॉन्स्टेंट लाइक आप लोग को बात करते बहुत से महीने हो गए, 8-10 महीने हो गए, और 8-10, 9-10, 11 महीनों से भी ना आप बस फ्रेंड्स हो, सिचुएशनशिप में हो, बैकअप हो, स्पॉटिफ़ाई पार्टनर हो, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं है कि आप क्या हो। तो इसका मतलब है कि वो इंसान सिर्फ़ कनेक्शन एन्जॉय कर रहा है, वो कमिटमेंट की नहीं सोच रहा अभी तो। सबसे दिमाग खराब करने वाला अटेंशन पता है क्या होता है कि एकदम एकदम रिलेशनशिप जैसा फ़ील हो रहा होता है पूरा-पूरा, तुम एकदम श्योर होते हो कि मतलब सिर्फ़ क्लियर नहीं हुआ होता है दोनों के बीच कि वी आर इन अ रिलेशनशिप, बस चल रहा होता है, वाइब हो रही होती है, तो तुम्हें लगता है कि शायद हम रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है रिलेशनशिप का। क्योंकि हो क्या रहा होता है, डेली चैट्स हो रहे होते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी आ चुकी होती है, रैंडम जेलसी हो रही होती है, कांस्टेंट अपडेट्स मिल रहे होते हैं, तो नेचुरली तुम्हें फ़ील होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप तो रिलेशनशिप ही है ना। बट सडनली देन हम लेबल क्यों दे रहे हैं? और फिर तुम्हारा दिमाग क्रैश हो जाता है, क्योंकि इमोशनली तो हम हैं रिलेशनशिप में, लेकिन बस बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं रिलेशनशिप के। फिर ये लेबल वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं आई, एकदम ऐसे बीच में अटक जाती है फिर ऐसी सिचुएशन में। फिर बॉयज़ को एक अनकम्फर्टेबल ट्रुथ एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ लड़कियाँ तुम्हें लूज़ भी नहीं करना चाहती हैं और चूज़ भी नहीं करना चाहती है। ये बहुत ही पेनफुल डायनामिक होता है, जो मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो। बट अभी वापस से इस वीडियो में आते हैं। बट यहाँ पे तो सिचुएशन ये है ना कि वो तुम्हें इनफ अटेंशन देगी ताकि तुम रहो, इनफ होप देगी ताकि तुम मूव ऑन ना करो, लेकिन इनफ क्लैरिटी नहीं देगी ताकि तुम सिक्योर फील कर लो। मतलब ये डिफरेंसेस बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि तुम थोड़ा-सा डिस्टेंट हुए, तो जो अटेंशन सीकर होगी ना, उसका मैसेज आएगा कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? और जो जेन्युइन इंटरेस्ट वाली होगी, उसका मैसेज आएगा कि तुम ठीक तो हो ना? मतलब एक के लिए इंटरैक्शन मैटर करता है और एक के लिए तुम्हारा ठीक रहना, तुम्हारा ओके रहना मैटर करता है। तो इतना छोटा-सा डिफ़रेंस होता है, और हम इंसान को पहचानने की जो मुश्किल है, उसको आसान कर सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करके। इसीलिए अगर कभी भी किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फ़ील हो ना, तो 1 सेकंड के लिए ये मत सोचना कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं। इसकी जगह पे ये सोचना कि इस कनेक्शन ने मुझे इमोशनली पीसफुल बनाया या इमोशनली डिपेंडेंट बनाया। क्योंकि जो जेन्युइन इंटरेस्ट होता है ना, वो हमें सिक्योर फ़ील कराता है, और जो अटेंशन वाला इंटरेस्ट होता है ना, वो हमें एडिक्टेड फ़ील कराता है उस इंसान से। हाँ, इसलिए आजकल लोगों को ना ब्रेकअप से ज़्यादा तकलीफ़ अनफिनिश्ड टॉकिंग स्टेज में होता है। मतलब वियर्ड ना, कोई ऑफ़िशियली तुम्हारा था भी नहीं, लेकिन फिर भी उससे मूव ऑन करने में तुम्हें महीनों बीत गए। वैसे इसके पीछे की साइकोलॉजी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हरे कृष्णा।